हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं नास्टिक गति किसे कहा जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं। पौधों में होने वाली वह गति जो किसी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल उस उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है, उसे हम नास्टिक गति कहते हैं। हमने उद्दीपन पढ़ा था कि उद्दीपन किसे कहा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं नास्टिक गति। तो पौधों में होने वाली वह गति जो किसी उद्दीपन की दिशा पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि केवल वह उद्दीपन की तीव्रता पर निर्भर करती है, उसे ही हम नास्टिक गति कहते हैं। सरल शब्दों में हम पढ़ेंगे, जब पौधों का कोई भाग किसी उद्दीपन के प्रभाव से हिलता या डुलता है और वह गति उद्दीपन की दिशा पर नहीं बल्कि पौधे की अपनी विशेषता पर आधारित होती है, उसे नास्टिक गति कहते हैं। यानी जब पौधे का कोई भाग किसी उद्दीपन के प्रभाव से हिलता डुलता है और वह गति उद्दीपन की दिशा पर नहीं बल्कि पौधे की अपनी विशेषता पर आधारित होती है, तो उसे हम नास्टिक गति कहते हैं। जैसे उदाहरण देखेंगे तो पहला जो उदाहरण है, छुई मुई की पत्तियां छूने पर सिकुड़ जाती हैं। यानी जो छुई मुई होती हैं, जब हम उन्हें छूते हैं तो उनकी पत्तियां सिकुड़ जाती हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे, सूरजमुखी का फूल सूरज की दिशा के अनुसार घूमता है। यानी जो सूरजमुखी का फूल होता है, सूरज जिस दिशा में रहता है उसी दिशा में उसका मुख हो जाता है। तो यह नास्टिक गति के कुछ उदाहरण है। तीसरा उदाहरण देखेंगे, मटर या सोयाबीन की पत्तियां रात में बंद हो जाती हैं और दिन में खुल जाती हैं। यानी जो सोयाबीन होता है उसकी जो पत्तियां होती हैं वह रात में बंद हो जाती हैं और दिन होते ही उसकी पत्तियां खुल जाती हैं। तो यह तीनों उदाहरण नास्टिक गति के अंतर्गत आते हैं।